हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त रमीज आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियो का आनंद उठाया होगा। तो एक बार फिर से मैं एक न्यू वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। टॉपिक का नाम है हाउ टू इंस्टॉल नोड.js एंड एंगुलर CLI ऑन योर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नोड.js एंगुलर CLI को कैसे इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आप नोड.js इंस्टॉल करेंगे तो इस पेज पर आ गए हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे नोड.js पर। तो आफ्टर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको डाउनलोड्स में ये आपका क्लिक हो मतलब डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप सेव करेंगे डाउनलोड हो जाएगा और आफ्टर डाउनलोडिंग जब आपको ये मिलेगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड्स में जाएंगे, ठीक है, डाउनलोड्स डाउनलोड्स देखें, आप जाएंगे डाउनलोड्स में, जब डाउनलोड्स हो जाएगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मांगेगा आपसे नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट करना है। फिर इसके बाद ये कुछ एग्रीमेंट्स, लाइसेंस एग्रीमेंट्स हैं, उसको एक्सेप्ट करना, चाहे तो आप पढ़ लेना इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। आप किस लोकेशन पर रखना चाहते हैं, कहाँ, C ड्राइव में या D ड्राइव में, वो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको ये क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, फिर आप इंस्टॉल करेंगे। मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आपको इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपको जाना है CMD। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप CMD पर जाएंगे, ठीक है, और कमांड, ठीक है, यहाँ पर आप, अब आपका इंस्टॉल हो चुका है तो आप नोड का जो आपने इंस्टॉल किया है नोड, उसका वर्जन चेक कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। आप डालेंगे node-v, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए आपको इसने बता दिया आपका वर्जन नोड का, ठीक है। आपके नोड का वर्जन क्या है, V20, मतलब मेरे नोड का वर्जन है, आपका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर आपको इसके अंदर एक होता है NPM, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो आप चाहे तो आप नोड पैकेज मैनेजर का भी वर्जन देख सकते हैं, NPM वर्जन, आई थिंक यही होता है, NPM वर्जन करेंगे, ठीक है। तो आपका देखिए नोड जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो NPM इसके अंदर होता है, ठीक है, खुद नोड पैकेज मैनेजर होता है। देखिए इस, क्योंकि नोड.js क्या है आपका, जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके अंदर वो खुद अपना एक NPM रखता है जो कि नोड पैकेज मैनेजर होता है। नोड पैकेज मैनेजर का काम होता है जितने भी पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करना। आप NPM के थ्रू आप बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि अभी हमने नोड.js इंस्टॉल किया है, उसके बाद हमने उसका वर्जन देख लिया नोड का और NPM का वर्जन देख लिया। अगर अब हम चाहते हैं कि अब CLI, क्योंकि एंगुलर CLI कैसे, एंगुलर CLI आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होगा, वो होगा आपका नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू। तो आपको कुछ कमांड है नोड पैकेज मैनेजर, तो उसमें आप लिखेंगे NPM, ठीक है। उसके बाद करेंगे आप इंस्टॉल, ठीक, इसके बाद -G, ठीक। और ये ग्लोबली के लिए यूज होता है, आपका ग्लोबली यूज होगा ये, ठीक है, कहीं भी प्रोजेक्ट में आप यूज कर लीजिए इसे। अगर आप ग्लोबली नहीं करेंगे तो वो खाली उसी प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा। अभी जो CLI ये पूरे ग्लोबली प्रोजेक्ट, पूरे कंप्यूटर पे काम करेगा। कितने ही प्रोजेक्ट बना लो, आपको फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है। फिर उसके बाद आप चलाएंगे एंगुलर, ठीक है, और उसके बाद चलाएंगे CLI। देखें, आप एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी देखें, यहाँ पर देख लेता हूँ। ये देखो, आप जाएंगे, आप टाइप करेंगे एंगुलर CLI हाउ टू इंस्टॉल, तो आप इस पेज पाएंगे। देखें यहाँ पे मैंने किया था टाइप, यहाँ पे इंस्टॉल एंगुलर CLI करेंगे तो ये एंगुलर की वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पे सेटिंग ऑफ द लोकल एनवायरनमेंट एंड वर्क स्पेस। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा ये NPM इंस्टॉल -G एंड @एंगुलर CLI, यही है, ठीक है। वैसे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो जाए, ठीक है। उसके बाद जाएंगे आप कमांड प्रॉम्प्ट में, कमांड प्रॉम्प्ट में, और इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं इसको ही देखता हूँ, ठीक है। ये आप कमांड चलाएंगे, ठीक है, NPM इंस्टॉल -G @एंगुलर CLI।
जैसे ही आप हिट करेंगे इसको, तो मेरे पास ऑलरेडी CLI इंस्टॉल है, तो ये CLI आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अब CLI आपके पास इंस्टॉल हो गई, तो आप देखना चाहते हैं कि क्योंकि अब इसका वर्जन देखना चाहते हैं। ठीक है, तो जो आपकी CLI है ना, क्योंकि ये एंगुलर के लिए यूज होता है, अब NG वर्जन आप करेंगे, NG वर्जन, तो ये क्या बताएगा आपके सारे, अब देखें मैंने क्लिक की हिट किया, तो NG वर्जन, तो ये बताएगा कि आपका जो एंगुलर है, जो जो आपके जो नोड है, ये सब चीज़ों को बताएगा बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉल हो चुकी हैं। जैसे यहाँ बता रहा है कि एंगुलर CLI पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये NG वर्जन बताता है कि आपने जो इंस्टॉल की हैं वो सब सही से इंस्टॉल हो चुकी हैं। जैसे नोड आपका ठीक है, पैकेज मैनेजर NPM मैंने बताया था, ये भी सही से इंस्टॉल हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कुछ पैकेजेस हैं, ठीक है, एंगुलर के, और ये वर्जन है। ठीक, अब यहाँ तक तो हमारा एंगुलर CLI हो गया और नोड JS हो गया, इंस्टॉल करना बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर CLI के थ्रू कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अब वो हमने जो सक्सेसफुल नोड जेएस और एंगुलर CLI दोनों इंस्टॉल कर लिए हैं। अब आप रेडी हो एंगुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आप कमांड लाइन में सिंपल ng न्यू प्रोजेक्ट नाम लिख के नया एंगुलर प्रोजेक्ट ये कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो आप पहले आप VS कोड पर जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल करेंगे VS कोड। VS कोड, यहाँ जाएंगे आप, विजुअल स्टूडियो कोड होता है। थोड़ा इंटरनेट का कुछ थोड़ा 2 दिन से मसला है, तो इसके लिए सॉरी। बाकी देखें, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, विंडोज़ किस चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, Windows 11 10 कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आपको एक प्रोजेक्ट नॉर्मली आप प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे डेस्कटॉप पे। देखिए मैं अभी डेस्कटॉप पे, तो दोस्तों मैं यहाँ डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ। यहाँ मैं एक फोल्डर बनाऊंगा और फोल्डर का नाम दूंगा एंगुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इस फोल्डर को बनाने के बाद इस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे क्लिक करके, और यहाँ आप देख सकते हैं आप इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप टाइप करेंगे यहाँ CMD। ये CMD की जैसे ये टाइप करेंगे आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एंटर मारेंगे, ये आपको उस लोकेशन के जो आपने जो फोल्डर बनाया है उस लोकेशन पे आप पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि CLI कमांड के थ्रू। तो कमांड का नाम है ng न्यू। ठीक है, इसके बाद आप जो प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं वो दे देंगे। तो मैं दे देता हूँ यहाँ एंगुलर प्रोजेक्ट वर्क लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एंटर मारूंगा और थोड़ा इंतजार करते हैं। अब ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। तो एंगुलर राउटिंग तो हम ऐड करना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसके लिए करेंगे वाई यानी कि यस। उसके बाद ये कह रहा है विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज। कौन सी स्टाइल शीट फॉर्मेट आपको यूज करना है, तो मैं CSS यूज करना चाहूंगा। अब थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर पैकेजेस जो हैं इसके इंस्टॉल हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, और जितने भी पैकेज हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो सब इंस्टॉल हो चुके हैं। और इसके बाद आप यहाँ नीचे जाएंगे। ठीक है, तो उस आप देखेंगे यहाँ पर आप
उस जो प्रोजेक्ट है आप अगर आप VS कोड में उसको ओपन करना चाहते हैं तो एक तरीका है, आप यहाँ पर CODE और डॉट करके एंटर मारेंगे, कोड कोड स्पेस डॉट। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक VS कोड खुल जाएगा, और VS कोड में जो आपके फोल्डर के अंदर जो आपने एक कमांड चलाई थी ng new एंगुलर प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, तो ये आपका वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। और आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आपकी एंगुलर डॉट जेएसएन फाइल है और आपका पैकेज डॉट जेएसएन फाइल है। मैंने दिखाया था कि कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है, ये रही, और मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल, सब यहाँ आप अब वो पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गई है, ठीक है। तो अब क्या है हमारा नेक्स्ट टारगेट? तो नेक्स्ट टारगेट अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को इस पूरे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। अब जो आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसके अंदर जितनी फाइल्स हैं उनका क्या क्या काम है, जैसे कि एंगुलर डॉट जेसन ये किस लिए यूज होती है, पैकेज डॉट जेसन किस लिए यूज होती है, और ये मॉड्यूल्स, ये नोड मॉड्यूल जो है ये आपके पैकेजेस हैं, ठीक है। और पूरे इस प्रोजेक्ट के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।